हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप्स है AC1 एंड AC2 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, यानी कि एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर हो गया, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा रिएक्शन की गति फास्ट होगी। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि लिविंग ग्रुप जितना जल्दी से छोड़ेगा उतना ही जल्दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। तीसरा है इसका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट पोलैरिटी यानी कि जो अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितना ज़्यादा होगी वह रिएक्शन फास्ट होगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल की नेचर भी एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन की रिएक्शन की गति को इफेक्ट करती है। टेम्परेचर, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही रिएक्शन की गति जो होती है फास्ट होती है। छठवा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर भी यह डिपेंड करती हैं। तो चलिए इसका पहला जो इफेक्ट है उसको देखते हैं। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर या नेचर, यानी कि सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर या नेचर पर डिपेंड करती हैं। AC1 रिएक्शन, AC1 में पहले कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए जिस सबस्ट्रेट से स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उसमें AC1 फास्ट होगा। यानी कि कार्बन आयन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, सबस्ट्रेट जो होता है कार्बन आयन का फॉर्म करता है। ठीक, तो जितना ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल बनाएगा उतना ही रिएक्शन की गति जो होती है वो फास्ट होगी। तो यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर ऑफ AC1 रिएक्टिविटी, यानी कि AC1 रिएक्टिविटी की ऑर्डर। ठीक, तो देखिए सबसे कम मेथिल की होती है, उसके बाद प्राथमिक एल्किल की होती है, उसके बाद द्वितीयक एल्किल की होती है, उसके बाद तृतीयक एल्किल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो होता है वह तृतीयक एल्किल की रिएक्टिविटी होती है। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तृतीयक एल्किल यानी कि 3 ग्रुप जो मेथिल कार्बन एटम जो होता है वह 3 ग्रुप मेथिल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, उसे तृतीयक एल्किल कहते हैं। अगर कार्बन एटम 2 साइड से मेथिल ग्रुप से जुड़े होते हैं तो उसे द्वितीयक एल्किल कहते हैं, और अगर एक ही साइड से मेथिल ग्रुप से जुड़े होते हैं तो उसे प्राथमिक एल्किल कहते हैं, और ये है मेथिल ग्रुप। ठीक, दूसरा इसका इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, यानी कि जितना जल्दी से लिविंग ग्रुप निकलता है या छोड़ता है उतना ही रिएक्शन की गति जो होती है फास्ट होती है। AC1 रिएक्शन ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप का पक्ष लेती है। जो AC1 रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है वो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप का ही पक्ष लेती है। ठीक, गुड लिविंग ग्रुप्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है H2O वाटर, क्लोरीन माइनस आयन, ब्रोमीन माइनस आयन और आयोडीन माइनस आयन। ठीक, AC2 मैकेनिज्म जो होती है वो हमेशा लिविंग ग्रुप का फेवर लेती है। यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप्स का एग्जाम्पल दिया गया है OH माइनस आयन, NH2 माइनस आयन, OR माइनस आयन। गुड लिविंग ग्रुप रिएक्शन को फास्ट करती है, यानी कि अगर किसी सबस्ट्रेट पर गुड लिविंग ग्रुप्स अटैच्ड होती हैं तो वह रिएक्शन की गति जो होती है वो फास्ट होती है। तीसरा इसका इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट AC1 को फेवर करता है क्योंकि ये कार्बन आयन एंड लिविंग ग्रुप आयन को स्टेबिलाइज करता है, यानी कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो होती है वह कार्बन आयन और लिविंग ग्रुप दोनों को स्टेबिलाइज करता है। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है वाटर और एल्कोहल। वाटर और एल्कोहल जो होती हैं वह अधिक पोलैरिटी शो करती हैं। चौथा इसका इफेक्ट दिया गया है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जितना स्ट्रांग होगा रिएक्शन उतनी ही ईजिली होगी, यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो रिएक्शन की गति फास्ट होगी, और अगर इलेक्ट्रोफाइल वीकर होगी तो रिएक्शन की गति भी धीमी होगी। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल का।
देखिए यहाँ एग्जाम्पल इसका दिया गया है। हाइड्रोजन जो होता है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। दूसरा एग्जाम्पल NO2+, तीसरा है SO3 और चौथा है ब्रोमीन प्लस और क्लोरीन प्लस। ये जो होता है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। पांचवा इसका इफेक्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली रिएक्शन की गति जो होती है वो बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाने पर रिएक्शन की गति जो होती है वो घट जाती है। लेकिन ज़्यादातर अगर टेम्परेचर कभी कभी ज़्यादा बढ़ा दिया तो उस समय एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक, छठवां इसका इफेक्ट दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो जो AC1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है वह रेट सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, रेट बराबर K सबस्ट्रेट। तो रिएक्शन की रेट जो है सिर्फ यहाँ पर सबस्ट्रेट पर डिपेंड होती है, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। AC2 मैकेनिज्म में क्या होता है? AC2 मैकेनिज्म में रिएक्शन की जो रेट होती है वह रिएक्शन की जो रेट होती है वह सबस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यहाँ पर देखिए रेट दिया है, रेट बराबर K सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शन स्पीड बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही रिएक्शन की गति फास्ट होती है। और अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन घटा दें या इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन घटा दें तो रिएक्शन की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से हमारा AC1 और AC2 मैकेनिज्म को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिए। हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक